ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अगस्त महीना ये तो खत्म हो गया, अगला महीना। और अगस्त महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति और आने वाला समय में आपका प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट। नेचुरली अगस्त महीना सुपर ग्रहण प्रोन महीना होने जा रहा है। चलो, भारत में हो नहीं हो, विदेश में भी हो तो भारत अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड तो होगा। और सूरज भगवान जैसे ही कर्क राशि में घुसने लगे, केतु के आसपास 30 डिग्री तक आने लगे तो कॉकरोचों का पावर बढ़ गया, सरकार के ऊपर प्रेशर आना चालू हो गया। और भी कई सारे केस उधर से, अभी देखो सरदार लोग भी आ रहे हैं, किसान। कुछ भी हो, आप बोलोगे इसमें तो हाँ ठीक है, आप बोलोगे तो इसमें क्या हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप भी अफेक्टेड इन्फेक्टेड होते हो। कुछ लोग क्या हुआ बोल के बिना फालतू का रील स्क्रॉल करते रहते हैं, टाइम पास हो जाता है, तो नुकसान तो आपका भी होता है। और तेल का कीमत आने वाला समय दिखा रहा है, अगर युद्ध और ज़्यादा बढ़ा तो फिर तो अगस्त का महीना डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, बाकी लोगों के लिए आप भी अफेक्टेड इन्फेक्टेड हो ही जाते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे कंडीशन में आप लोगों के लिए ये परिस्थिति अगर मेंटल लेवल पे नहीं संभाल सकते हो, ये समय जो अगस्त का महीना है, श्रावण का इन होने वाला जो आध्यात्मिक महीना है, और बुद्धिमता तो यही है कि इस समय आप जितना ज़्यादा इस अगस्त के महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार स्पिरिचुअल जितना होगे उतना फायदा में रहोगे। और जितना ज़्यादा ये, क्योंकि ये अगस्त का एक ही महीना है जहाँ पर आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हो अगला पूरा साल के लिए, गुरु बृहस्पति का गुरु चांडाल के लिए। और देखो आने वाला स्थिति तो बड़ा पिकुलियर होगा ही, दिखाई दे रहा है। और ये जो कॉकरोच मकरोच जिनका फोटो है, वीडियो है, हाथ का जो गाड़ी उड़ी तोड़ रहे थे या कुछ कर रहे थे और पुलिस का बैरिकेड छुए थे, वो सब फोटो तो है। ये लोग तो आएंगे टारगेट में। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, सरकार तो सरकार है, सूरज तो सूरज है, और कोई छोड़ता नहीं है। और पूरा गुरु चंडाल का टाइम है। ऐसे गवर्नमेंट जो लिख के दे दिया है कि हम नहीं करेंगे कुछ, लेकिन वहाँ भी बहुत बड़ा सूक्ष्म बिंदु छोड़ के दिया है कि जो लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको कुछ नहीं करेंगे, बाकी क्लॉज लिखा नहीं है। अब उनको धर दो बचेंगे, पूरा लंबा समय तक कुटाई पिटाई चलेगा, माँ बाप परेशान होंगे वगैरह वगैरह, तो दिखाई दे रहा है। गुरु चंडाल होने से फिर ज्ञान, बुद्धि, प्रेम कुछ काम नहीं देता है, लोग बहुत क्रूर हो जाते हैं, अति क्रूरता हो जाता है। तो ये गुरु जैसे जैसे पहुँचेगा ऐसे ऐसे क्रूरता बढ़ेगा। और बुध जब आ जाएगा मंगल के साथ तो और ज़्यादा क्रूरता होने वाला है, वो देख लेना ये कंडीशन। और आप सभी के अंदर भी इस प्रकार का भाव बनने लगेगा अगस्त के महीना में। तो अगस्त के महीना में आप अपने को कैसे ड्राइव कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट कैसे हो सकता है। तो अगस्त का महीना, ग्रहण का महीना, गुरु चांडाल का और ज़्यादा डीप होने का महीना परेशान तो करेगा। मतलब आप अब दूसरा क्या जानते हो कि गुरु चांडाल जिसके कुंडली में भी रहता है, या गुरु और केतु या गुरु या राहु जिसका पास पास रहते हैं, भले उच्च का तो और ज़्यादा, नीच का है तो थोड़ा सा कम, ऐसे लोगों के ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अशांति रहता है। मतलब जो परम शांति, आनंद, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान मलिन ज्ञान रहता है, तो इनको अपने आप को कैसे शांत करना है, अपने आप को कैसे समझाना है, अपने आप को कैसे बुझाना है, अपने आप को कैसे अपना जो नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कैसे कन्वर्ट करना है, अपना डिप्रेशन और अननेसेसरी टेंशन, ओवर थिंकिंग, गंदा सोच, गंदा मीन माइंडेडनेस को कैसे कन्वर्ट करना है। इसीलिए बोलता हूँ वेदांत का कोर्स करो, वेदांत का पढ़ो, भले एक महीना के लिए मेरे पास आओ, चाहे कहीं भी जाओ, वेदांत का कोर्स करो। बिना वेदांत का यू जस्ट नॉट, ये सबका एक लिमिट है, तो वेदांत इज द एक्सट्रीम लिमिट।
नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशन को नहीं पार कर सकते हो। तो इसलिए बी अलर्ट अभी से, बी अटेंड अभी से, अदरवाइज वो टाइम जोन रहेगा जहाँ मैं अगर एक बात बोलूँ ना तो खाली बोलोगे कि डरा रहे हो बोल के, नहीं बोल रहा हूँ। तो उसका भी एक मेंटल प्रिपरेशन, क्योंकि यही अगस्त का महीना है जहाँ से आप लोग अपने आप को, अपने माइंड कंट्रोल, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह जनित प्रॉब्लम, ग्रह बाधा जनित प्रॉब्लम, आर्थिक परिस्थिति, ये सारा को ठीक कर सकते हो। तो एक ही महीना है आपके पास ले दे के, उसके बाद जब ये क्रॉस कर जाएगा, ये नक्षत्र क्रॉस कर जाएगा, कुछ होने वाला नहीं। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि ग्रह गोचर स्थिति क्या रहेगा। तो जनरली ये राहु अपने घर में बैठा रहेगा, शनि अपने घर में बैठा रहेगा, केतु अपने घर में बैठा रहेगा। तो जो ले दे के मंगल 3 तारीख के बाद इधर गोचर कर जाएगा मिथुन में, और अगस्त का 3 के बाद से मंगल जब जैसे ही मिथुन में आ रहा है तो वहाँ बुध भी कुछ दिन के लिए रहेगा, फिर बुध आगे आ जाएगा, गुरु और बृहस्पति का योग रह जाएगा, उस समय भी अस्तगत कंडीशन में रहेगा। तो मंगल के साथ बुध जोड़ना, मंगल माने पुलिस, आर्मी, और बुध हड़बड़ू, 1 नंबर का गड़बड़ू, तो आ जाएगा यहाँ। और एक बात जरूर है कि अपने घर में आएगा, ठीक बात है, लेकिन मतलब अपने घर में है, आएगा क्या, मंगल आ जाएगा इसके घर में राहु का दृष्टि में। तो जो आर्मी और पुलिस ये लोग और बौखलाएंगे और पगलाएंगे, उनका सद्बुद्धि गुम हो जाने वाला है। और यहाँ पर आके ये जरूर कि अब इसको खुली छूट मिलने वाला है, क्योंकि पाप कर्तरी ब्रेक हो जाएगा। तो आने वाला समय तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, और कंडीशन देश के लिए भी। और ऑलरेडी बोला हूँ, सूरज ग्रहण कंडीशन में जाने से गवर्नमेंट, नेता, मंत्री, कभी कभार टाटा बाय बाय भी होते हैं और कभी कभार हाई प्रेशर भी रह जाता है। तो वो भी कंडीशन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप सोच लो, गवर्नमेंट डिस्टर्ब तो आप डिस्टर्ब, आप डिस्टर्ब तो आपका इकोनॉमी डिस्टर्ब, और आपका इकोनॉमी तो आपका हाउस, बोम, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो अभी आप देख रहे होगे कि बिना फालतू का क्या हुआ, थोड़ा देख लेते हैं स्क्रॉल करके, यू जस्ट लॉस योर फोकस नेचुरल। तो वो डिस्टर्बेंस यहाँ करके ले लेता है। बाकी कौन विदेश वाला फंडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन अगस्त महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति डिस्टर्बेंस का ही कंडीशन रहेगा, अनकंट्रोल माइंड एंड पुलिस, आर्मी और इन लोगों का कुछ ना कुछ और नौटंकी ड्रामा देखने के लिए मिलेगा। मंगल बुध का बात बता दिया। इधर गुरु और बुध इसी महीना में फिर मिलने वाले हैं, बाप बेटा। तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। तो ये जनरल ग्रह गोचर स्थिति है। शुक्र नीच गोचर करने लग जाएंगे, और नीच गोचर शुक्र होने से नारी, नारी माने महिला, और यहाँ बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब शुक्र नीच का हो जाएगा, मतलब अभी घुसने वाला अगस्त के महीना में, और कन्या राशि में शनि का डायरेक्ट दृष्टि में रहेगा, एंड ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहेगा। महिलाएं, नारी, फीमेल एनर्जी, ये लोग बहुत अपने आप को सावधान रखें। फिर से कोई एक ऐसा ही बड़ा न्यूज आ जाएगा। इस प्रकार का घटनाक्रम अगस्त सितंबर के जब तक वहाँ पर नीच गोचर रहेगा वो इफेक्ट रहने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या है कि मिथुन घर से मंगल क्या करेगा, उसको देखेगा। तो शनि और मंगल का डायरेक्ट दृष्टि कन्या राशि के ऊपर, हाई टेंशन बढ़ेगा, चोरी बढ़ेगा, महिलाएं, नारी, फीमेल अकेले ना जाएं, और अपने आप को सुरक्षित, हर प्रकार का जो सेल्फ डिफेंस जितना जानते हो ठीक है, और जो लोग नहीं जानते हो, आने वाला समय के लिए भी हम लोग यहाँ पर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कोर्स देते हैं स्पेशल। तो क्योंकि मैं कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ, तो आप कहीं भी जाके ले लो, बेसिक तो समझ जाना चाहिए, बहुत सुरक्षा मिलता है। मतलब 70-80% तक का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग अगर जानते हो, क्योंकि कराटे सीखने के लिए तो 5 साल लग जाएगा ब्लैक बेल्ट होने के लिए, बट 1 महीना का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कोर्स रहता है, बड़ा टेक्निकल लेवल रहता है। कैसे भापोगे, कैसे करोगे, क्या वो सब, वो इस समय जिनके पास से बढ़िया नहीं है तो अपने आप को सेफ रखना, अकेले नहीं जाना, पूरे आपके डिफेंस सेफ्टी टूल किट के साथ जाना। ये इस महीना का जो इफेक्ट है वो होने लग जाएगा 3-4 तारीख के बाद से। शनि मंगल का दृष्टि कोई बढ़िया तो कंडीशन नहीं बनता है। और दूसरा, क्योंकि ये अगस्त का महीना में शनि मंगल का दृष्टि 2 जगह में जा रहा है, तो फीमेल नारी शुक्र के साथ साथ एक और समस्या देखो, ऑलरेडी धनु राशि के ऊपर यहाँ दृष्टि था, मंगल का डायरेक्ट सप्तम दृष्टि धनु राशि के ऊपर आ जाएगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा, 19 अगस्त के महीना में धनु के ऊपर मंगल का दृष्टि, शनि का दृष्टि, केतु का दृष्टि, ये यहाँ होने
होने लगेगा। और गुरु इससे अष्टम में गया है तो बड़ा जोर से समस्या धनु राशि के ऊपर। ऐसे ही तो गाछ गिरने वाला है धनु राशि का, क्योंकि अष्टम में गुरु जा रहा है। और ये कंडीशन यहाँ पर जब आ जाएगा, फिर से वही बात, चोरी का संभावना, गिरने का संभावना, परेशानी का संभावना, चोट लगने का संभावना इत्यादि इत्यादि का सामना करना चाहिए। इसी समय मकर राशि के ऊपर अष्टम का भी दृष्टि आएगा। ये सब दिमाग में रखे रहना अगस्त महीना में जब चल रहे हो कि भाई देखो इस भाव में, इस घर में इसका दृष्टि है, इस जगह में ये हो सकता है। तो कहाँ कैसे हो सकता है, जिस आपका जहाँ पकड़ लो, जिसका जहाँ से पकड़ लो, मकर राशि का द्वादश बेडरूम दोनों का दृष्टि हो रहा है। संभावना बहुत ज़्यादा, टेंशन, चोरी वगैरह, परेशानी, मारकाट। ऐसे ही नवम स्थान बाप, पिता, भाग्य, गुरु, विदेश न तो इफेक्ट हो सकता है। तो अगस्त महीना के लिए इन दोनों भाव से बहुत ज़्यादा सेफ्टी और सावधानी बरतना चाहिए। तो ये अगस्त महीना में ये कंडीशन जो पिकुलियर बना सकता है। और क्योंकि अगस्त महीना का ग्रह गोचर कंडीशन शनि मंगल का एक साथ दृष्टि, ये बड़ा परेशानी का सबब बना सकता है लोगों के लिए। और मुख्यतः इसमें क्या, चोरी, एक्सीडेंट, फिर से कुछ गोली चलना, चाकू चलना, या जैसे अभी वहाँ हो गया आपके यात्रा में, ऐसा कुछ और नया संवाद आ सकता है। तो ये कंडीशन पे क्लियर बनेगी। तो उस क्षेत्र में आपको सावधानी रहना है। अपने मनी पर्स ठीक से रखो, मोबाइल ठीक से रखो, गाड़ी वगैरह जो चला के जा रहे हो, और बारिश के टाइम में उसका भी सेफ्टी तो बहुत 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 ज़रूरी रहेगा। तो गाड़ी में हमेशा छत्ता, लाइट, टॉर्च, सेफ्टी अप्लायंसेस, मिनिमम टूल किट लेके चलो। ये महीना भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशन अगस्त महीना का बेसिक बात हो गई। अब इस अगस्त महीना में जिन पर सेफ्टी रहना, जहाँ जहाँ जो मैं बता दिया इसमें, तो शुक्र इज अफेक्टेड रह रहा है। एक भाव जो सबसे बड़ा, अब देखो अगस्त महीना में हाईली एक पाप कर्तरी ब्रेक हो रहा है, ब्लॉक, ये जो मेष राशि वाला ब्लॉक हो जाएगा, मिथुन वाला ब्लॉक ओपन आउट हो जाएगा। यानी कर्क राशि पाप कर्तरी में आगे मंगल पीछे, और सूर्य भी पाप कर्तरी में फंसेगा, भयंकर रूप में फंसने वाला है। गवर्नमेंट, पुलिस और राजनीति नेता, किसी भी कंपनी का बड़े बड़े सीओ मीओ डीओ जो भी हैं वो दे आर अफेक्टेड। और इसी प्रकार मीन और कुंभ के बीच में एक स्पेशल जोन रहेगा। शनि जब बकरी हो जाएगा, कंप्रेसर जोन रहेगा। अब देखो शनि यहाँ पर जो मुंह में बोल तो रहे कॉकरोच जीत गया, लेकिन कॉकरोच जीता नहीं है। यहाँ कुछ अलग गेम है। आप अगर ये सोच रहे हो कि कॉकरोच जीत गया, जनता जिस भाव में है, यानी गुरु बृहस्पति यहाँ पर पापकर्तरी में है, शनि माने जनता जिस घर में है उसका मालिक पापकर्तरी में फंसा हुआ है, लॉक एंड ब्लॉक में पड़ा है। तो आप देख सकते हो कि आप कुछ भी बोल दो, गेम तो कहीं ना कहीं से सरकार की तरफ मुड़ ही गया। ये जो जनरली बोला जाता है ना कि ये साम दाम दंड भेद सब प्रयोग करके खुद झुक गया जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटली जीत कॉकरोच का नहीं हुआ है। ऑल्टरनेटली जीत एक्चुअली अगर आप गिनती करोगे तो गवर्नमेंट का ही हुआ है। यही तो कूटनीति राजनीति है। हाँ, आम आदमी अगर कूटनीति राजनीति समझ जाए फिर तो क्या कहना है, इतना आसान खेल नहीं है। और यहाँ मैं बार बार कहता हूँ, बीजेपी का कुंडली, मोदी जी का कुंडली और मोटा भाई का कुंडली, और यहाँ कॉकरोच पार्टी का कुंडली, हम लोग तो यहीं से देखते हैं कि जीता कौन, हरा कौन, किसके तरफ कितना पावर। आप अपना भाषा में देख सकते हो, अलग बात है। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो नहीं होता है। राजनीति का यही नियम है, इसीलिए इसको नेस्टी पॉलिटिक्स कहा गया है। और अगर आप सोचते हो कि मैटर ठंडा ठंडा हो गया, जैसे आप लोग सोच रहे थे कि टम्पू चाचा ठंडा हो गया, ठंडा अवस्था में गिर गया, नहीं है। तो अब ये फिर से उल्टा है, गेम होने वाला है। और बार बार कह रहा हूँ, ये चाहे कॉकरोच पार्टी हो, चाहे वो पुलिस हो, जो लोग भी हिंसा किए हैं, आने वाला 1-1.5 साल गुरु चांडाल का योग लगने के कारण बहुत तड़पने वाले हैं। क्योंकि जो बोल रहा हूँ ना, हाथ का प्रिंट वो लोग फोटो में लिया है, वीडियोग्राफी, ऊपर सीसीटीवी कैमरा, और उनका जो स्पाई लोग हैं, जितने सारे ऐसे एलिगेशन होते हैं वहाँ गवर्नमेंट का बड़े बड़े स्पाई रहते हैं। मैं भी किया था एक टाइम में, हम लोग जब जवान थे तो हमें पता है।
और अभी तो सारा आपका जो वोटर आईडी कार्ड से लेके क्या बोलते हैं आधार कार्ड से लेके सब आपका आँख का फोटो हाथ का चित्र सब है वहाँ, तो आप टारगेटेड हो जाएंगे। उस समय लंबा समय तक रेले पे ले जाओगे। ये तो बोल दिए कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये सरकार का नियम है, इसमें कुछ बोलने का विषय नहीं है। वो अब अगर सरकार सब सही बोल दे तो फिर क्या मतलब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, मेरा हार्दिक प्रार्थना है कि भाई अशांत होके और हाथ में हिंसा करके देश का वस्तु नहीं बर्बाद करके किसी भी प्रकार का जो आंदोलन वगैरह है वो हमारा ही लॉस है। ठीक है, स्टूडेंट घोड़ा होते हैं, सुनते नहीं, मानते नहीं, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन सरकार भी सरकार है, वो राजनीति तो राजनीति है, वो भी छोड़ने वाला तो नहीं है। तो इसमें बुद्धिमत्ता और ज्ञान का खेल ये है कि बच्चों का फ्यूचर है वो डैमेज नहीं खा जाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा और सब चीज़ का ध्यान रखा और इस कंडीशन पे अगस्त महीना में भी डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो पीछे हो सुलगे, अभी जैसे ये जो कॉकरोच पार्टी है और उसके पीछे जो आम आदमी जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कॉकरोच पार्टी, और देश के बाकी जगह में भी आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, और उसमें से भी जो न्यूज़ आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ग्रह कोई पीसफुल कंडीशन पे नहीं जा रहे हैं और उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तो एकदम बात क्लियर दिखाई दे रहा है। क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि एक ग्रह घर का मालिक पाप कर्तरी में है, उस घर का मालिक शनि हार रहा है। कैसा इफेक्ट है ये, यही है एस्ट्रोलॉजिकली जो हम लोग को मैं बोल रहा हूँ ना, आप एस्ट्रोलॉजिकली सीखो। बोलने का मतलब क्या सीखोगे, यही सीखोगे कि एक ग्रह जो उच्च का है और कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि इधर कंबस्ट है, इधर पाप कर्तरी में बंधा हुआ है, उस घर का जो मतलब उसका वो जिस घर का मालिक है उस घर में शनि बैठा है फुल पावर मस्त में, बेचारा वो हार रहा है। गेम वहीं से देखना, पाप एस्ट्रोलॉजी में खाली सीखने से नहीं होता है कि किताब पढ़ने से नहीं होता है, कि इस समय देखो गेम क्या बज रहा है। अब सोचो, शनि तो सुपर पावर दिखा भी दिया अपना पूरा कॉकरोच जनता बन के दिखा दिया लेकिन हार गया। टेक एस्ट्रोलॉजिकली, सोशियली, राजनीतिकली आप जिंदाबाद करो, जीत गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि उस भाव का मालिक जल गया है, उस भाव का मालिक बृहस्पति पाप कर्तरी में है, उस भाव का मालिक के पास गवर्नमेंट सूरज खुद जाके चिंगपुंका नाम है उसका, उसको भूख हड़ताल तोड़ने के लिए उसको अपने कटघरे में ले लिया है और उसको पिला दिया है। गेम ओवर। नहीं ओवर नहीं है, लेकिन यही तो मतलब समझने वाला बात है। उसका नाम क्या है, हाँ, सोनम वांगचुक, उसका भूख हड़ताल बंद हो गया। तो सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल बंद हो गया, मतलब एक प्रकार का जीत ही कहा जाएगा, एक प्रकार का विन विन टेंडेंसी कहा जाएगा, क्योंकि हंगर स्ट्राइक टूटना भी बहुत बड़ा बात रहता है, क्योंकि उसमें आधा मोरल जो लोग फील्ड में हैं उनका टूट जाता है। तो दिस इज पॉलिटिकल लेवल का बात है, इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है, नहीं घुसता हूँ मैं पॉलिटिक्स में, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली सीखने के लिए, बुझने के लिए, जानने के लिए कि देखो क्या गेम प्लान है, तो वो अगस्त के महीना में कुछ अलग रूप में आएगा। ये तो एस्ट्रोलॉजिकल समझ आ गया कि हाँ ये कंडीशन है, इस समय ये प्लानेट डाउन में है, लोग दिख रहे हैं, एक हो रहा है, एक अंदर कुछ चल रहा है, एक और दिखाया जा रहा है कुछ, एक ये ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा समस्या क्या है कि वर्तमान का ग्रह गोचर स्थिति क्या कह रहा है। अप टू 15-20 तारीख तक, यानी अगस्त महीना का 15-20 तारीख तक आर्थिक स्थिति देश का डाउन जा सकता है, लोगों का भी डाउन जा सकता है, यानी बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं बनेगा। दोनों कारण, गुरु कंबस्ट है इसके लिए भी समझ सकते हो, और ये परेशानी है इसके लिए भी समझ सकते हो, पाप कर्तरी में है उसके लिए भी समझ सकते हो, वे हाउस का मालिक में एनर्जी हो के एनर्जी नहीं, मतलब पैसा है लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बंधे हुए हो, और गुरु जब कंबस्ट रहता है तो ना पूजा पाठ, विवाह इत्यादि शुभ कर्म, या ना किसी प्रकार का बड़े काम, ना कोई इस प्रकार का घर बनाना, घर को एंट्री करना नहीं करना चाहिए। तो वो कंबस्ट आउट
होने के बाद कुछ थोड़ा बहुत खुलेगा, लेकिन मंगल इधर पापकर्तरी कर रहा है, तो मंगल पापकर्तरी कर देना। तो ये महीना ऐसे समझ लो कि जकड़ा हुआ जैसा महीना ये फिर से ये सामने आ रहा है। तो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं सडन हिट हो सकता है। क्या हिट हो सकता है कि इस समय तो चलो राहु, भारत का कुंडली में राहु के ऊपर मंगल चल रहा था, यहाँ तक ठीक है, द्वादशाधिपति लग्न में ठीक है, खर्चा वर्चा हो गया, सब ठीक। अब वो द्वितीय स्थान में जाएगा तो देश के ऊपर क्या लगेगा, दैवी प्रकोप दोष। तो दैवी प्रकोप दोष समझ रहे हो, क्या क्या दैवी दुर्विपाक हो सकता है, कहाँ पानी, कहाँ पर भूकंप, कहाँ पर लोगों के द्वारा ढाई ढाई ढाई, कहाँ पर और ज़्यादा परेशानी, और कहाँ, इस प्रकार के कई सारे ये। इसलिए ये हिली इलाके वाले और जहाँ पानी वाला, जहाँ पर गया साल हुआ था इस प्रकार का पानी होने का, वो लोग को फिर से अभी से अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर आप हल्का में ले लेते हो तो नहीं हो सकता, और उसको आपको कब से इसके ऊपर अलर्ट कर रहा हूँ, पानी की बोतल रखो और अपना फर्स्ट एड किट रेडी करो, मिनिमम दवाई आपके पास रखो, लाइट, टॉर्च लाइट या केरोसिन या किसी प्रकार का लाइटिंग एलिमेंट रखो, क्योंकि अगस्त का महीना और मंगल का भारत का द्वितीय स्थान में और मिथुन में बुध के साथ रहना मुझे कोई बहुत शुभ संकेत तो नहीं दिखाई दे रहा है। धन स्थान जो मंगल बैठा था और दरिद्र बना रहा था कालपुरुष कुंडली का, वो धन आगे जा रहा है। हाउस थोड़ा सा एम्प्टी होगा, लेकिन शनि का दृष्टि है। दूसरा, यहाँ मंगल के ऊपर राहु का भी दृष्टि, उसको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बौखलाएगा टाइम। तो इकोनॉमिकली और बिजनेस लॉर्ड खुद यहाँ पर बकरी मार्गी कंडीशन में जब तक मार्गी होकर आगे आएगा तब तक ये खुद पापकर्तरी में रहेगा। तो बिजनेस का ग्रोथ इस महीना, अगर आप किसी भी प्रकार का आप सोच रहे हो कि कोई बिजनेस हाइपर एक्टिवली नया शुरू कर दें, तो कोई भी बिजनेस देखने के लिए, कोई भी नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, कोई नया स्टार्टअप करने जा रहे हो, और बुध बिजनेस का कारक और बुध अर्थ का कारक, बुध दिमाग का कारक, बुध बुद्धि का कारक, बुध और गुरु बृहस्पति दोनों एक साथ एक जगह में पापकर्तरी में, तो ऐसे कंडीशन पे जो बिजनेस है वहाँ भी ब्लॉक लगने लगेगा। जैसे अभी आप सोचो कि जंतर मंतर के पास जितना सारा दुकान बंद कर दो, गवर्नमेंट बोल दिया, सरकार बोल रहा है, और ऐसे ही कहीं ना कहीं ब्लॉक लग जाएगा। और आप खरीदने गए थे कुछ और खरीद के लिए आए, कुछ फायदा होने की जगह में नुकसान, कोई आम वगैरह बहुत ज़्यादा सड़ेगा, कीड़े उड़े बहुत सारे फल में लगेंगे, एग्रीकल्चरल लेवल पे लॉसेस हो जाएंगे, इस प्रकार के। तो ये दोनों यहाँ पर एक साथ कम्बस्ट एंड ब्लॉक होना, अगस्त का महीना आप लोगों को, बिजनेसमैन को, नौकरी पेशा वालों को सावधान रहना चाहिए। हेल्थ वाइज ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, इट इज़ नॉट सो गुड मंथ इस कंडीशन पे, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे सूरज आ जाएगा गंडमूल में, और गंडमूल को जब क्रॉस करता है तो बहुत सारा देश में बीमारी देखने के लिए लगोगे, मेडिकल इमरजेंसी बहुत सारा देखने के लिए लगोगे, और ऐसे ब्लॉक होने से फिर कई प्रकार के एक्सीडेंटल इफेक्ट देखोगे, चाहे ऊपर में हो चाहे नीचे हो। तो ये महीना थोड़ा सोच समझ के लंबे यात्रा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगस्त का महीना इस कंडीशन पे भी आकाश बढ़िया नहीं है बोल के बोलूँगा, और आपके ऊपर भी इसका नेचुरल, आप भी जो जहाँ कहीं भी यात्रा कर रहे हो, तो अगस्त का महीना नेचुरली एक कंप्रेशर वाला महीना रहेगा, और शुभ ग्रह दोनों फिर से ब्लॉक जाएंगे। शुभ ग्रह शुक्र, वो भी पाप अफेक्टेड होने जा रहा है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। उसके बाद बिजनेस का बात बता दिया। सपोर्टिव एनर्जी इस महीना कहीं से भी कोई बचाने वाला नहीं। जैसे इस महीना भी इतना बड़ा हुआ, कौन बचाने वाला था? कोई नहीं, वही मोदी जी जो कुछ भी खोले, लेकिन खुला नहीं है रास्ता। ऐसे ही इस महीना में भी कोई कहीं से सपोर्ट करने वाला, बचाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, एक फायदा इसमें ये होगा कि शुक्र के ऊपर गुरु का दृष्टि, शनि के ऊपर इस समय एक जो अगस्त महीना में बढ़िया कुछ होने ये जा रहा है कि शनि के ऊपर शुक्र का भी दृष्टि रहेगा और गुरु बृहस्पति का भी दृष्टि रहेगा। तो शनि इस समय जब दो ग्रह किसी पाप ग्रह के ऊपर शुभ ग्रहों का दृष्टि हो जाए तो सर्वाधिक शुभ ग्रहों जैसे फल देने लगते हैं। गुरु के घर में भी है और शुक्र का ये उच्च भाव भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम फल देगा, उन्हीं को देगा जो लोग कुछ अच्छा काम किए हैं। जो लोग उस प्रकार का बेस वर्क नहीं किए उनको नहीं मिलेगा। बड़ा सारा नया अपॉर्चुनिटीज़ मकरू वालों को तो पक्का मिल रहा है, तुला वालों को मिल रहा है, वृषभ वालों को मिल रहा है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फट से आप देखोगे कोई नया आपको ऑप्शन आ गया या बहुत दिन से बंद था वो खुल गया। तो शनि यहाँ पर सर्वाधिक शुभ होते हुए मूवमेंट करेगा। लेकिन मज़ेदार क्या है, वो बकरी रहेगा, तो बकरी का मूवमेंट और उसके रहेगा तो सर्वाधिक पाप ग्रह। लेकिन जो चेष्टा है उस चेष्टा के साथ अगर कोई काम किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट शनि इज कॉल्ड महायोगी। तो इस समय जो योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए शनि नहीं देने वाला चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में ला के देगा।
यानी जो लोग, मैं बार बार सभी को क्यों बोलता हूँ, कुछ नहीं किया तो ज़िंदगी में 1 महीना के लिए योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर लो, भाग्य खुल जाएगा, ग्रह शांत हो जाएंगे, कोई पूजा पाठ पत्थर उत्थर पहनना नहीं पड़ेगा, जीवन में बड़े सारे क्रिएटिविटी, नया आइडियाज़ आ जाएंगे। और योग का नियम ही यह है कि योग जब करते हो तो आपके चक्रास खुलते हैं, नया अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं और आपका दिमाग दूसरे से ज़्यादा सतेजता से काम करता है। तो ये था अगस्त महीना का कुछ बेसिक बात। आगे फिर दूसरा वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे। और अल्टरनेटली मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि शनि क्योंकि शुभ ग्रह 2-2 के द्वारा दृष्ट होगा, इसलिए मकर राशि के लिए सर्वाधिक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।